गुड जी आफ्टरनून। सर। बताइए क्या हम लोग देख रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम में? सर ट्रेसिंग होगा आज। थ्रेसिंग। देखिए, थ्रेसिंग एक छोटा सा टर्म है जो जानना है कि कोई भी प्रोसेस थ्रेसिंग मोड में कब जाता है। थ्रेसिंग थ्रेसिंग एक ऐसा टर्म है जिसमें हम लोग को जानना होगा कि मतलब किसी भी प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग मोड में कब कहेंगे, थ्रेसिंग सिचुएशन में कब कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, कोई भी प्रोसेस जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, और वो एग्जीक्यूट नहीं करके मेन मेमोरी में बहुत समय तक टाइम को स्पेंड करता है, बहुत समय तक जो टाइम को स्पेंड करता है, तो वही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था मेन मेमोरी से, वो सीपीयू के पास जाना चाहिए ना एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं गया है। ठीक है, वो मेन मेमोरी में ही टाइम को क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है, मोर टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को, उस सिचुएशन को कहा जाता है कि प्रोसेस हमारा किस मोड में है? थ्रेसिंग मोड में है। प्रोसेस हमारा क्या है? थ्रेसिंग मोड में है। अगर प्रोसेस हमारा थ्रेसिंग मोड में होगा, तो हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होगा? डिग्रेड होगा, डाउन होगा। क्या होगा? डाउन होगा। ठीक है, तो लिखा जाए थ्रेसिंग के बारे में, थ्रेसिंग के बारे में जरा लिख लें। पीडीएफ भी मैं निकाल देता हूँ। पीडीएफ में एक पॉइंट थोड़ा-सा गलत है, थोड़ा-सा उसको सही से नहीं लिखा गया है, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर जो हम लोग पेजिंग के बारे में और सेगमेंटेशन के बारे में जो लिखवाए हैं सर, उसके साथ साथ पीडीएफ वाला भी लिखेंगे सर? नहीं, वो तो लिखवा दिए थे पॉइंट वाइज़, तब वो क्यों लिखेंगे? वो नहीं लिखेंगे, ओके पीडीएफ सर। वाला नहीं लिखेंगे। ओके सर। लिखिए तो थ्रेसिंग के बारे में। A thrashing is a situation. Thrashing is a situation in which a, a page of process a page of process a page of process spends spends more time in main memory more time in main memory instead of instead of
instead of execution. Sir, INSTEAD. INSTEAD instead of OF. तो यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि थ्रेसिंग एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें किसी भी प्रोसेस का पेज मेन मेमोरी में ज्यादा समय को वहां पे स्पेंड करता है, ज्यादा समय को स्पेंड करता है, तो एक कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। मेन मेमोरी में जाने के बाद उसको सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, लेकिन एग्जीक्यूशन जो वहां इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन के बदले वो क्या करता है कि मेन मेमोरी में ही वो अपना टाइम ज्यादा व्यतीत करता है, ज्यादा स्पेंड करता है। तो इस केस में हम लोग उस प्रोसेस को थ्रेसिंग सिचुएशन में बोलेंगे, जिससे हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होता है? डाउन होता है। लिखिए तो फुल स्टॉप देने के बाद, इट डिग्रेड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। इट डिग्रेड्स DEGRADES, it degrades the performance of the system। इस सिस्टम के परफॉर्मेंस को डाउन करता है। सर एग्जीक्यूशन के बाद फिर से बोलिएगा सर। इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन, फुल स्टॉप, उसके बाद लिखो इट डिग्रेड्स द परफॉर्मेंस ऑफ the system लिख लिए? यस सर। एक चीज मैंने आपको बताया था, याद करो, पेज फॉल्ट। किन्हीं को याद है पेज फॉल्ट कब अकर्स होता है? मैंने डिमांड पेजिंग में एक टर्म बताया था, पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट कब अकर्स होता है? पेज फॉल्ट कब रेज होता है? जब मेन मेमोरी में प्रोसेस सर डिमांड करता है पेज को और वो पेज हमारा नहीं रहता है फ्रेम। हाँ, जब सीपीयू पेज को डिमांड करता है और वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं रहता है, तो वहां पर पेज फॉल्ट अकर्स हो जाता है। गुड। और एक होता है पेज हीट, जो मैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में बताऊंगा। एक पेज फॉल्ट होता है और एक पेज हीट होता है। तो पेज हीट कहने का मतलब क्या? सीपीयू ने जिस पेज को डिमांड किया वो पेज अगर मेन मेमोरी में ही अवेलेबल है तो वहां पर पेज हीट हुआ। ऑलरेडी अगर वो पेज मेन मेमोरी में अगर अवेलेबल है तो उसको क्या कहते हैं? पेज हीट। वहां पर पेज हीट किया। और अगर ऑन डिमांड अगर वो पेज सीपीयू मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो वहां पर उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? पेज फॉल्ट कहते हैं। पेज फॉल्ट कहते हैं। और पेज फॉल्ट जानते हो अकर्स ज्यादा किस सिचुएशन में होता है? जब मेन मेमोरी हमारा फुल हो जाता है। जब मेन मेमोरी हमारा फुल हो जाता है और सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी पेज में कुछ पेज मेन मेमोरी में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मेन मेमोरी हमारा फुल है, तो वहां पर क्या रेज हो जाएगा? पेज फॉल्ट रेज हो जाएगा। राइट? लिखो तो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। Page fault may be a situation. Page fault may be a situation when the memory is full. When the memory is
full with pages, full with pages. Full stop. A page fault occurs. A page fault occurs a page fault occurs if the required page रिक्वायर्ड पेज को ऑब्लिक साइन देकर इसको डिमांडेबल पेज भी कहते हैं। डिमांडेबल पेज ऑब्लिक साइन देकर डिमांडेबल पेज is not available in the main memory. Is not available in the main memory. Is not available in the main memory. Full stop. Thrashing generally occurs in a multitasking operating system. In a multitasking operating system. Thrashing generally occurs in a multitasking operating system. देखो मैंने क्या समझाया था, पेज फॉल्ट कब अकर्स होता है, जो रिक्वेस्टेड पेज है। रिक्वेस्टेड पेज कहने का मतलब क्या, जो सीपीयू के द्वारा पेज डिमांड किया गया, जो डिमांडेबल पेज है, जो डिमांडेड पेज है, अगर वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, वो पेज मेन मेमोरी में अगर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट कहते हैं। पेज फॉल्ट कहने का मतलब पेज फॉल्ट हुआ यानी पेज मिस हुआ, वहां पर पेज का मिसिंग हुआ, ठीक है। और जब सीपीयू ने जो पेज डिमांड किया, अगर वो पेज मेन मेमोरी में ही मिल गया, तो वहां पे कहते हैं पेज हिट हुआ। पेज क्या हुआ, हिट हुआ। तो कोशिश ये होना चाहिए, जितना नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कम होगा, जितना नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कम होगा, उतना ही सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। जितना पेज हिट ज्यादा होगा, जितना पेज हिट ज्यादा होगा, उतना ही सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। पेज हिट बढ़ना चाहिए और पेज फॉल्ट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। पेज फॉल्ट घटना चाहिए और पेज हिट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये चीज तुम पेज फॉल्ट और पेज हिट किसमें देखोगे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन पर्पस है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को काउंट करना। अगर नंबर ऑफ पेजेस तुम्हारे पास दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ है, कहा जाएगा कि इसको मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कराइए, तो आपको काउंट करना होगा कि कितना पेज फॉल्ट अकर्स हो सकता है, कितना नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आपका अकर्स हो सकता है, ठीक है। यही चीज हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में पढ़ते हैं, राइट। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, नाम से पहले यहाँ पर देखो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहने का मतलब कि जो सेकेंडरी मेमोरी में जो नंबर ऑफ पेजेज है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में नंबर ऑफ पेजेज है, उस पेजेज को कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जाएगा।
और पेज को रिप्लेस करने का एक तरीका होता है। पेज को रिप्लेस करने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। वो किस सेट, और वो सेट ऑफ रूल्स ही कहलाता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यानी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग पेज को रिप्लेस करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि व्हाई डू यू रिप्लेस पेज, पेज को क्यों रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एक चीज पढ़ो, एक चीज बताओ, मैंने बताया था एक टर्म स्वैपिंग। प्रोसेस का जो स्वैपिंग होता है, पेज का जो स्वैपिंग होता है, किसके किसके बीच में होता है, याद है किन्हीं को? स्वैपिंग में कि प्रोसेस का स्वैपिंग होता था किसके किसके बीच में? सर, स्वैपिंग करने का मतलब इंटरचेंज, याद है कुछ? मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, वेरी गुड। मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में स्वैपिंग होता था, ठीक है, प्रोसेस का। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या होता है वो पहले समझो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 10 पेज है, 10 पेज है, नंबर ऑफ पेजेस कितना है, 10 है, और तुम्हारे पास मेन मेमोरी में अगर 4 फ्रेम है, 4 फ्रेम है, तो 4 फ्रेम है तो एट ए टाइम तो 4 ही प्रोसेस ना उसमें एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, मेन मेमोरी में लोड होगा। मान लो कि मेन मेमोरी में 4 फ्रेम है, ध्यान देना मेरे बात को, मेन मेमोरी में 4 फ्रेम है, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, और सेकेंडरी मेमोरी में 10 पेज है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ऐसे। अब सभी पेज को तुमको मेन मेमोरी में लोड करना है, तो कैसे करोगे? तो ध्यान दो, जो भी इसमें डिमांड पेजिंग के थ्रू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है। मेन मेमोरी तुमको दे दिया गया, मेन मेमोरी में बोला जाएगा कि 3 फ्रेम रखना है, 4 फ्रेम रखना है, 5 फ्रेम रखना है। मेन मेमोरी में तुमको बोला जाएगा, नंबर, क्वेश्चन जानते हो इसमें क्या दिया जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, कुछ भी 4, 5, 6, 8, 9, 10 इस तरह से, और उसको कहा जाएगा कि मेन मेमोरी में इसको लोड कीजिए और पेज फॉल्ट को क्या कीजिए, काउंट कीजिए, कितने बार पेज फॉल्ट अकर्स होगा। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि मान लो कि हमारे पास 10 पेजेज हैं सेकेंडरी मेमोरी में, और हमारे मेन मेमोरी में 4 फ्रेम है, 4 फ्रेम वो दिया हुआ रहेगा, 4 फ्रेम रखना है कि 5 फ्रेम रखना है कि 6 फ्रेम रखना है, राइट। अब सबसे पहले तुम्हारा वहां पे जो भी पेज सबसे पहले रहेगा, मान लो कि जो पेज सबसे पहले रहेगा उस पेज को तुम, सीपीयू ने सबसे पहले, ठीक है, पेज 1 को डिमांड किया, तो पेज 1 मेन मेमोरी में जाना चाहिए। फिर पेज 2 को डिमांड किया, पेज 2 भी चला गया। पेज 3 को सीपीयू ने डिमांड किया, पेज 3 भी चला गया। पेज 4 को डिमांड किया, पेज 4 भी चला गया, राइट। 4 ही फ्रेम था, चारों पेज चला गया। अब सीपीयू ने डिमांड कर दिया पेज 5, ध्यान देना, अब सीपीयू ने डिमांड कर दिया पेज 5। तो जब पेज 5 डिमांड कर दिया, तो क्या मेन मेमोरी के पास फ्रेम अवेलेबल है? क्या वो पेज 5 जो है, क्या वो लोड हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा। तो उस केस में वो स्वैपिंग कॉन्सेप्ट यूज करेगा। किसके किसके बीच में स्वैपिंग होगा? सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी में। तो क्या किया जाएगा कि मेन मेमोरी में जो 4 फ्रेम में जो प्रोसेस है, 4 प्रोसेस जो है, 4 पेजेज है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। अब उसमें से किसी एक पेज को हटाया जाएगा, चारों में से किसी एक पेज को स्वैप आउट करके, रिमूव करके सेकेंडरी मेमोरी में भेजा जाएगा। क्यों सेकेंडरी मेमोरी में भेजा जाएगा?
वहां पे मेन मेमोरी में फ्री स्पेस क्रिएट होगा, फ्रेम खाली होगा, तभी ना जो 5वां पेज है वो मेन मेमोरी में लोड होगा। यस सर। तो प्रश्न ये उठता है कि मेन मेमोरी में जो 4 फ्रेम में पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 है, किसको तुम हटाओगे? पेज 1 को हटाओगे कि पेज 2 को हटाओगे कि पेज 3 को हटाओगे कि पेज 4 को हटाओगे? तो ये डिसीजन तुम किसके थ्रू लोगे? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के द्वारा लोगे। कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या कहता है, उसके अनुसार पेज रिप्लेस होगा। ठीक है, जैसे याद करो, आप सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़े थे, तो उसमें हर एल्गोरिथम का प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने का तरीका अलग अलग था ना। यस सर। उसी तरह से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में पेज को रिप्लेस करने का तरीका अलग अलग है। 3 यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। 3 कौन कौन है? एक फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, एक ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, एक ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, और एक एलआरयू है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। राइट, अब जरा पढ़ो तो थ्योरी, जो मैंने समझाया है एग्जैक्ट वही है, पढ़ो। इट इज ए टेक्निक, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज ए टेक्निक that is required to select a page to swap out of main memory। मेन मेमोरी से पेज को सिलेक्ट करके उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, स्वैप आउट करते हैं। क्यों स्वैप आउट करते हैं जी मेन मेमोरी से? टू क्रिएट ए स्पेस, स्पेस को क्रिएट करने के लिए। किस लिए स्पेस को क्रिएट करेंगे? किस लिए स्पेस को क्रिएट करेंगे? फॉर ए पेज, पेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए, पेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, ए न्यू पेज इज कॉल्ड रिक्वेस्टेड पेज। न्यू पेज कहने का मतलब क्या? सीपीयू के द्वारा जब भी पेज तुम्हारा डिमांड होगा, रिक्वेस्टिंग आएगा पेज का, वही तुम्हारा न्यू पेज कहलाएगा, रिक्वेस्टेड पेज कहलाएगा, या डिमांडेबल पेज कहलाएगा। अब सीपीयू जिस पेज को डिमांड करेगा उस पेज को हम लोग रिक्वेस्टेड पेज कहते हैं या न्यू पेज कहते हैं। तो तुम पहले से जो पेज अवेलेबल है मेन मेमोरी में, उसमें से किसी को तुम हटाओगे। किस लिए हटाओगे? क्योंकि न्यू पेज को लाना है, रिक्वेस्टेड पेज को लाना है मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड पेज फॉल्ट। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन पर्पस क्या है? पेज फॉल्ट को फाइंड आउट करना, पेज फॉल्ट को फाइंड आउट करना, फुल स्टॉप। पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन पेज इज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी। पहले भी मैंने बताया पेज फॉल्ट कब अकर्स होता है? जब मेन मेमोरी में पेज अवेलेबल नहीं होता है। जो रिक्वेस्टेड पेज आया है, अगर वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो वहां पर पेज फॉल्ट अकर्स होगा। पेज हिट कब होगा? जो रिक्वेस्टेड पेज मेन मेमोरी में ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेज हिट कहेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। अब यहां पर देखिए आप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। 3 तरह का पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है। एक फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। दूसरा है एलआरयू, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, एलआरयू, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और थर्ड है आपका ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सबसे बेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन सा है? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है सबसे बेस्ट। जानते हो सबसे बेस्ट क्यों है? मैंने क्या बोला कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का पर्पस होता है पेज फॉल्ट को काउंट करना। तो पेज फॉल्ट को काउंट करना है तो सबसे पहले मैंने पहले भी बोला कि जितना कोशिश करना चाहिए कि कम से कम पेज फॉल्ट अकर्स हो।
तो जितना कम से कम पेज फॉल्ट अकर्स होगा उतना ही सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और जितना पेज ऑफ फॉल्ट इंक्रीज करेगा आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन होगा। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, आ रही है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या होता है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट सबसे कम अकर्स होता है, इसलिए इसका जानते हो नाम क्या है, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल कहने का मतलब क्या कहा जाता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, कोई बताओ तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? कोई कहता है कि इसका ऑप्टिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या? बेस्ट सॉल्यूशन, उससे बेस्ट नहीं हो सकता है। ऑप्टिमल का मतलब ही होता है बेस्ट, बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन, उसी को कहते हैं हम लोग ऑप्टिमल, ऑप्टिमल, राइट, ठीक है। अब चलो देखो, अब हम लोग यहाँ पे, अब प्रॉब्लम को तो मैं नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा, लेकिन मैं समझा देता हूं कि फीफो पेज रिप्लेसमेंट करता क्या है, क्योंकि इस पे तो न्यूमेरिकल बनाना होगा। अभी मैं आपको बताता हूं फीफो पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान दो। इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये सबसे सिंपल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, सबसे सिंपल और सबसे इजी। तो इसमें पेज को कैसे तुम रिप्लेस करोगे? फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। जैसे क्यू में आप लगे हो, क्यू कहने का मतलब लाइन, कतार, कतार में जो सबसे पहले लगा है उसको पहले सर्विस मिलेगा, राइट। क्यू हमेशा किस ऑर्डर में काम करता है? फीफो ऑर्डर में काम करता है। क्यू हमेशा किस ऑर्डर में काम करेगा? फीफो ऑर्डर में काम करेगा, राइट। तो देखो, तो इन दिस एल्गोरिथम द ओल्डेस्ट पेज इन द मेन मेमोरी इज स्वेप्ट आउट ऑफ द मेन मेमोरी। पढ़ो, प्रश्न उठ रहा था ना कि अगर मेन मेमोरी में 4 फ्रेम है, चारों फ्रेम में पेज है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, तो पेज 5 को लाने के लिए तुम किस पेज को रिप्लेस करोगे? तो जो पेज पहले से मेन मेमोरी में आया है, जो पेज पहले से मेन मेमोरी में आया है, सबसे पहले कौन आया था? पेज 1। पेज 1। सबसे Yes, पहले sir. कौन आया था? पेज 1। तो पेज 1 को रिमूव करके हम सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप आउट कर देंगे, भेज देंगे, और जो न्यू रिक्वेस्टेड पेज है तुम्हारा पेज 5, वो किस में आ जाएगा? मेन मेमोरी में, उसके जगह पे आ जाएगा, उसके जगह पे पेज रिप्लेस हो जाएगा, राइट। वही चीज लिखा हुआ है तो है ना फीफो ऑर्डर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले मेन मेमोरी में कौन आया था बताओ? पेज 1। Page पेज 1. 1 तो पेज 1 ही ना आउट हुआ, तो तुम कह सकते हो ना कि ये, तुम कह सकते हो ना कि फीफो ऑर्डर काम कर रहा है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्पेस फॉर द रिक्वेस्टेड पेज। अब यहाँ पे मेन कहाँ पे थे? हाँ, मेन मेमोरी इज स्वैप आउट ऑफ द मेन मेमोरी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्पेस। स्पेस क्रिएट करने के लिए हम क्यों स्वैप आउट करेंगे? स्पेस क्रिएट करने के लिए फॉर रिक्वेस्टेड पेज that needs to be executed, क्योंकि रिक्वेस्टेड पेज है, उस रिक्वेस्टेड पेज को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। The main advantage of this algorithm is that it is very simple and easy to implement. इसका मेन एडवांटेज क्या है? इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें ये बहुत सिंपल ऑपरेशन है, वेरी सिंपल है, इजी है, आसानी से इसको यूजर इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन एक डिमेरिट यहाँ पर लिखना होगा, सबसे ज्यादा पेज फॉल्ट किसमें अकर्स होता है? इसमें तुम लोग ऐड कर लेना, याद रखना, सबसे ज्यादा पेज फॉल्ट किसमें अकर्स होता है? फीफो ऑर्डर में होता है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। और देखो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो मैंने बता दिया कि फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में कैसे किस पेज को कैसे रिप्लेस करोगे।
और क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर इस तरह से, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा, देखो। और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे बनाओगे, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखो इस तरह से रहेगा, फाइंड द पेज फॉल्ट यूजिंग फीफो पेज एल्गोरिथम, ठीक है। फॉर गिवन पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, इसको कहते हैं नंबर ऑफ पेजेज। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा नंबर ऑफ पेजेज, और नंबर ऑफ पेजेज को जानते हो क्या कहते हैं, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग कहा जाता है। जो नंबर ऑफ सेट ऑफ पेजेज जो दिया हुआ है उसको कहा जाता है पेज रेफरेंस स्ट्रिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी इस नंबर ऑफ पेजेज है। सीपीयू ने सबसे पहले किसको डिमांड किया, पेज 6 को डिमांड किया, फिर पेज 0 को डिमांड किया, फिर पेज 2 को डिमांड किया, फिर पेज 1 को डिमांड किया, फिर पेज 7 को डिमांड किया, फिर 4 को डिमांड किया। और मैंने बोला था कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में मेन मेमोरी में वहां दिया हुआ रहेगा कितना फ्रेम रहेगा, 3 फ्रेम रहेगा कि 4 फ्रेम रहेगा कि 5 फ्रेम रहेगा। अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स नहीं दिया हुआ है तो तुम 3 फ्रेम भी लेकर बना सकते हो, 4 फ्रेम भी बनाकर 4 फ्रेम भी यूज करके बना सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि नहीं 3 फ्रेम लेना है, 4 फ्रेम लेना है, तो मेन मेमोरी में 4 फ्रेम लेना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक नो है। सर। तो नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बताऊंगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्लास कोई भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। और इसका देखो सॉल्यूशन है, और यहाँ निकाला गया है पेज फॉल्ट इक्वल टू 10, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए भी मैंने क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करवाया था। देखो इसमें भी वही है, फाइंड द पेज फॉल्ट फॉर गिवन पेज यूजिंग फीफो एल्गोरिथम, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग ये दिया हुआ है, और देखो यूजिंग 3 फ्रेम्स। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है। फिर देखो, फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर, इस बार 4 फ्रेम यूज करके दिया है, ठीक है। आप एक बनाने के लिए सीख जाइएगा, इतना आसान है कि फिर आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब मैं अटेंडेंस लेता हूं।